क्या टकलापन नुकसान पहुंचा सकता है? ये भी एक सवाल घूम टहल के फिर से वापस आ रहा है। तो ईमानदारी से मैं कहूँ तो इसका सीधा जवाब है नहीं। वकील खुद लेकिन हाँ, ये नुकसान तब पहुंचा सकता है, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये नुकसान तब पहुंचा सकता है तो जब वकील खुद अपने लुक को लेके इनसिक्योर फील करे, उसको खुद हेजिटेशन हो, बार बार अपने लुक को देखे, वह सोचने लगे कि लोग उसे कम आंक रहे हैं, वो अच्छा नहीं दिख रहा है, या मानसिक रूप से बाधा है। एक चीजों का सवाल ये है कि मानसिक रूप से ये बाधा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस डायलेमा में आदमी को नहीं रहना चाहिए। माल जो भी चीजें हैं, आप अपने प्रोफेशन के लिए आप बहुत सिक्योर फील सिक्योर फील जब आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं तो डेफिनेटली ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं। तो मानसिक बाधा है ये आपका, अगर आप ये चीजें ज्यादा सोचते हैं तो ये मानसिक बाधा है, लेकिन ये प्रोफेशनल नहीं है। तो इसलिए टकलापन नुकसान पहुंचाता है, इसका सीधा जवाब है नहीं। मानसिक रूप से आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन प्रोफेशनल रूप से आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। एक महत्वपूर्ण बात जो क्रिमिनल एडवोकेट की जो सच्चाई है क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल कोर्ट में जो चीजें देखने होती है, वो क्लाइंट जो संकट में होता है, उसे एक ऐसा वकील चाहिए जो डरता ना हो, जिसे थाना, जेल, रिमांड, बहस में फर्क ना पड़े और वो अच्छे से कोर्ट में अपनी बातें रख पाए। तो यदि वकील केस संभाल ले, क्लाइंट को रिलीफ दिला दे, तो क्लाइंट ये नहीं पूछता है कि आपके बाल हैं या नहीं। तो इसका जो अंतिम निष्कर्ष मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं, क्रिमिनल एडवोकेसी में जो जो सफलता होती है, वो दिमाग, हिम्मत और तैयारी से मिलती है, आपके हेयर स्टाइल से नहीं मिलती। एक चीज और, क्लाइंट का भरोसा क्रिमिनल एडवोकेट की सफलता उसके हेयर स्टाइल पर निर्भर नहीं करती। क्लाइंट का भरोसा जो क्रिमिनल एडवोकेसी एक इंटेलेक्चुअल और स्किल बेस्ड प्रोफेशन है। मैंने हमेशा बताया है कि जो क्रिमिनल एडवोकेसी है, ये एक इंटेलेक्चुअल और स्किल बेस्ड प्रोफेशन है, न कि सौंदर्य या शारीरिक बनावट पर आधारित पेशा है। तो किसी अधिवक्ता की सफलता का निर्धारण जो होता है उसका हेयर स्टाइल या टकलापन नहीं होता, बल्कि मैंने हमेशा बताया, कानून में जितना ज्यादा दक्षता होगी, कोर्ट में जितनी अच्छे से अपनी बात को रख पाएगा, स्पष्ट और सटीक रूप से वो बहस कर पाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन जितने अच्छे से कर पाएगा, जज के प्रश्नों का जितना अच्छा उत्तर दे पाएगा, और अभियोजन की प्रोसिक्यूशन के केस को जितनी ज्यादा वीकनेस कर पाएगा, क्लाइंट के लिए जितना ज्यादा रिजल्ट दिला पाएगा, जिसको अपने केस के फैक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होगी, जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, जो 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 प्रोफेशनल जिसका कंडक्ट जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, और वो उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होगी और ऑनेस्टी होगी, तो डेफिनेटली क्लाइंट के प्रति जिम्मेदारी जिसकी होगी। और मुझे ये मानना है कि इन सब चीज़ों के लिए हेयर स्टाइल जो है वो आपका सांदर्भिक है, क्योंकि जज जो है, मोटी लाइन ये है कि जजेस जो होते हैं वो तर्क सुनते हैं, लुक नहीं देखते। कानून, आदेश, और जो आदेश होता है वो कानून और तथ्य पर होता है, चेहरे पर नहीं होता है। क्लाइंट को राहत चाहिए, आपका फैशन नहीं चाहिए। एक शब्द में यही बात है, एक सफल क्रिमिनल एडवोकेट की पहचान उसकी दलीलों, उसकी तैयारियों और उसके परिणामों से होती है, ना कि आपके हेयर स्टाइल से।